इसके साथ से मुराद ये है कि एल्स के नीचे एल्स वाले केस के अंदर हमने फॉल्स वाली स्टेटमेंट को लिख देना है। मीन्स कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मीन्स इनमें से कोई सी एक स्टेटमेंट चलेगी, बोथ स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज एक फॉल्स के केस में लगी हुई है और एक ट्रू के केस में लगी हुई है। सो कंडीशन का रिज़ल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो इनमें से एक स्टेटमेंट चलेगी। अब ये हमने सिंगल स्टेटमेंट यहाँ पे राइट अप की है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने के केस पे सिर्फ एक जो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट करे। अगर हम चाहते हैं कि हमने कंडीशन के ट्रू होने पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है और इसी तरह कंडीशन के फॉल्स होने पे भी हम चाहते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करें, तो हम उन सारी की सारी स्टेटमेंट्स को जो है वो ब्लॉक में रख देंगे। दैट इज़ द ब्लॉक जो इफ़ के बाद हमने जिस तरह से पहले लगाया था, अब हम उसी तरह एल्स के बाद भी ये ब्लॉक यहाँ पे लगा देंगे। तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब की सब वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी डिपेंडिंग ऑन द रिज़ल्ट ऑफ द कंडीशन। अगर तो कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और ये नहीं करेगा। अगर कंडीशन का रिज़ल्ट फॉल्स है तो ये ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा फॉल्स होने के केस में। मैं यहाँ आपको इसका जो सिंटैक्स है वो लिख के भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने कंडीशन लिखनी है, उसके बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे। ये वो स्टेटमेंट है जो हम ट्रू होने की बेस पे चलाना चाहते हैं। इट मीन्स कि अगर इस कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू है तो इस स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट करना है, बट इफ़ द रिज़ल्ट ऑफ कंडीशन इज़ फॉल्स देन वी विल राइट द एल्स। लेट सपोज के जो ट्रू होने की बेस पे स्टेटमेंट चल रही है उसका नाम स्टेटमेंट 1 है, और जो फॉल्स होने की बेस पे चल रही है उसका नाम है स्टेटमेंट 2। अब कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। सो इस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन होगी। अब अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है तो उसी तरह हम यहाँ पर ब्लॉक स्टार्ट करके यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जितनी मर्ज़ी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ मेंशन कर दें, यहाँ भी ब्लॉक बना दें और जो मर्ज़ी स्टेटमेंट आपने जितनी लिखनी है वो आप लिख देगा। अब होगा क्या कि जिस कंडीशन का रिज़ल्ट फॉल्स होगा तो फॉल्स होने के केस में ये एल्स वाली जो भी स्टेटमेंट है, चाहे वो आपने एक लिखी है या मल्टीपल लिखी हुई है, तो ये उनको एग्जीक्यूट कर देगा। इसने जो एग्जांपल दी हुई है इसमें वही एग्जांपल रिपीट हो रही है कि हमने एक नंबर एंटर करवाना है और उसको चेक करना है कि वेदर दैट नंबर इज़ इवन और ऑड। सो पहले जो है हमने मल्टीपल इफ़ लगा के ये काम कर लिया था कि हम 2 दफ़ा इफ़ लगाएंगे तो जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो हमारी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन को हम इफ़ एल्स से करें तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। और सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर यू आर यूजिंग, आपने उसके हिसाब से जो है अपना सिंटैक्स जो है वो राइट अप करना है। आई होप आप लोगों ने कंपाइलर इंस्टॉल कर लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया वो कर लें क्योंकि क्लासेस जो है वो अब इसी तरह से ही होंगी। आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करनी है। हमने एक नंबर को एंटर करवा लिया और उसको हम सी इन करवा रहे हैं। उस नंबर का हमने जो नाम रखा है दैट इज़ एन और उसको इंटीजर टाइप कर लिया है। सो सबसे पहले हमने यूज़र को मैसेज दिया कि एंटर अ नंबर, उसको हमने सी इन करवा लिया। अब हमने इस नंबर पे जो हमारे पास जिसमें इनपुट आई है उस पर हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एन डिविजिबल का जो साइन है वो ये होगा बाय 2। अगर n जो है वो 2 से डिवाइड होता है, और ये बेसिकली डिविजिबल का साइन क्यों है, डिविजिबल का साइन का मतलब ये